हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने आज एक बार फिर से हम सबको एक सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को मनन करें, ध्यान करें और कुछ निगुड़ बातों को उनके वचन से सीखें, अपने जीवन में लागू करें। जो वचन हमारे जीवन के लिए वचन में लिखा है कि वो हमारे पथ के लिए प्रकाश है, दीपक है, ज्योति है, और हमारे चरण के लिए भी क्या है, वो ज्योति है। तो आए हम इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुने और वचन के अनुसार अपना जीवन को चलाए और आशीषों को प्राप्त करें। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे आयub के पुस्तक उसके 29 अध्याय 1 से लेकर हम 6 आयत तक पढ़ेंगे। तो यहाँ ऐसा लिखा है, आयub ने फिर अपनी गुड़ बातें उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपनी पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धारा बहा करती थी। यहाँ पर आयुब जो अपने 3 अति प्रिय मित्र थे, उसके पास आकर जो उसे तसल्ली देने के लिए आए थे, उसे दुख के घड़ी में उसको सांत्वना देने आए थे, पर उनके बातों से उन्हें और गहरी दुख या कष्ट में होकर जाना पड़ा, जिसके जवाब में वो आयुब क्या कर रहा है, उनको ये बातें बता रहा है। तो यहाँ पर वो ऐसा लिखता है, दूसरे आयत में कहता है कि भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती। मतलब ये इस प्रकार कहता है कि वर्तमान की जो मेरी दशा है वो मेरी दशा नहीं है, लेकिन मेरी दशा इससे कहीं गुना अधिक अच्छा और बहुत ही सुंदर हुआ करता था। इसका वर्णन वो आगे कहता है कि इसमें लिखा है कि जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरे जवानी के दिन के थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी, और उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आयुब के ऊपर जब परमेश्वर की अनुग्रह बहुतायत रीति से हुआ, तो उन दिनों में उसकी दशा क्या है वो इन बातों से वर्णन करता है। तो आज भी हम अपने जीवन में देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर की उस करुणा को महसूस कर सकते हैं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर जब परमेश्वर की अनुग्रह या उसकी दया, उसके फेवर उस पर होता है, तो उसके जीवन में कई लाभ या क्या क्या लाभ होता है, किन किन आशीषों से वो आशीषित होता है, और परमेश्वर किस प्रकार की उनको भलाई से तृप्त करता है। इसी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं आयुब के उत्तर से। वो सबसे पहले कहता है कि परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। परमेश्वर उनकी सुरक्षा या रक्षा का गढ़ हुआ करता था, परमेश्वर उसका शरण स्थान हुआ करता था, परमेश्वर ही उनको प्रोटेक्शन देता था। मतलब हर दुख, हर कष्ट से, हर परेशानी के दौरान, हर संकट के समय परमेश्वर उनका रक्षक बना हुआ था, परमेश्वर उनका उद्धारकर्ता बना है,
परमेश्वर उनको बचाने वाला बनकर उनको क्या कर रहा है, उनके संग रहता है। और इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। इसका मतलब जब किसी के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह होता है तो उसकी सुरक्षा भी उन पर बना रहता है। जब कोई परमेश्वर की आशीषों को या दया को प्राप्त करता है, जब परमेश्वर की मुख किसी के ऊपर प्रकाश होता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है। परमेश्वर खुद उनके रक्षक बन जाता है। इसीलिए वो कहता है कि मेरे जीवन में मेरे समय ऐसा था कि परमेश्वर खुद मेरे रक्षक बना हुआ था, वो मेरा उद्धारकर्ता बना हुआ था, वो मेरी रक्षा करता था, वो मुझे नुकसान होने नहीं देता था। दूसरा, इसका मतलब इसमें हम एक दैविक सुरक्षा की कवच उनके ऊपर बना हुआ था। दूसरी बात है हम देख सकते हैं, वो कहता है जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। यहाँ पर एक दैविक ज्योति या प्रकाश की हम परमेश्वर की ओर से आयुब के जीवन में होते हुए देखते हैं। आयुब खुद इस बात की गवाह देता है कि मेरे जो बीते समय की दशा ऐसी थी कि खुद परमेश्वर मेरा रक्षा करता था, एक दैविक सुरक्षा मेरे जीवन में होता था, और मेरे ऊपर क्या होता है कि एक दैविक ज्योति या प्रकाशन, एक दैविक प्रकाश उजाला मेरे चारों तरफ घूमता था। वो कहता उसके प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। तीसरी बात है हम देख सकते हैं कि इससे वो क्या कहता है, जब उनके ऊपर, इसका मतलब कि उनको एक कंसोलेशन है, परमेश्वर की हाथ उन पर रखा है, एक सांत्वना उनके जीवन में होता है, एक शांति या कंफर्ट उनके जीवन में हम देख पाते हैं। दूसरी बात है उसमें क्या लिखा है कि उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वो कहता है कि परमेश्वर की उस जो दैविक प्रकाश है, दैविक ज्योति से मैं क्या करता था कि अंधेरे में भी निडर होकर चल पाता, अंधेरे में भी बिना डरे बिना झिझक के मैं चलता था। इसलिए भजनकार कहता है कि तू मेरे संग है, इसलिए मैं घोर अंधकार की मृत्यु की तराई से होकर भी चलूं तभी मैं नहीं डरूंगा। एक कॉन्फिडेंस उनके ऊपर था, अपने में एक भरोसा, एक अपने आप में वो भरोसा या विश्वास, वो हिम्मत को, वो ढाढ़स को वो महसूस कर रहा है, वो हौसला वो क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, और इस बात को वो प्रकट कर रहा है कि मैं कभी नहीं डर, क्योंकि तू मेरे संग है, क्योंकि तेरी उपस्थिति मेरे साथ है, तेरे दैविक सुरक्षा मेरे साथ है, तेरे दैविक प्रकाशन या शांति मेरे जीवन में है, और तेरे दैविक प्रकाश भी मेरे ऊपर है, जिससे मैं अंधेरे में भी निडर होकर चल सकता हूँ। और एक बात है वो कहता है, वो मेरे जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डर पर बनी रहती थी। वो कहता है कि पर एक यहाँ उसके बातों से हम देखते हैं कि डिवाइन कम्युनियन या एक दैविक संगति उनके साथ बना रहता था। परमेश्वर उसे एक दैविक सुरक्षा, एक दैविक प्रकाशन, दैविक प्रकाश या एक दैविक शांति, साथ साथ एक दैविक संगति भी दिया था, एक सहभागिता दिया, एक मित्रता उनके साथ बना हुआ था। दोनों आपस में एक अच्छी एक बंधन उनके बीच में था, एक अच्छी रिश्ता उनके बीच में था। और तीसरी बात है जिसके बाद वो कहता है कि कई आशीषें, जो कई दैविक आशीषों का भी वो वर्णन करता है, एक भरपूरी की जीवन भी उनके जीवन में वो कहता है। उसमें 6 आयत में लिखा है 5 की उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और पास के चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। मतलब कि भरपूरी के जीवन भी उनके पास था। तो यहाँ पर आयुब कहता है
कि जो स्थिति आज तुम देख रहे हो, मैं आज शून्य में पड़ा हूं, मेरे सब कुछ क्या हो गया, लूट गया है, सब खत्म हो गया है। लेकिन मेरा जीवन ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर की प्रकाश, परमेश्वर की दया मेरे जीवन में था, तो मेरे जीवन में इन आशीषों से मैं आशीषित हुआ था। इन सारे भलाइयों से परमेश्वर ने मुझे तृप्त किया है कि परमेश्वर की सुरक्षा मेरे जीवन में था, परमेश्वर की एक शांति मेरे जीवन में था, परमेश्वर की प्रकाश मेरे साथ था, परमेश्वर की संगति मेरे साथ था, सहभागिता मेरे साथ था, और साथ ही परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में सब प्रकार की भरपूरी उपलब्ध था। तो आज प्रिय मित्रों, प्रिय मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के बच्चे सब, जब परमेश्वर की प्रकाश, परमेश्वर की दया किसी व्यक्ति के जीवन में होता है, तो इन सारे आशीषों से वो आशीषित हो सकता है। आज हम भी इन सभी आशीषों से, एफिसियों के पत्र में लिखा है कि स्वर्गीय आशीषों से वो हमें क्या किया है, आशीषित किया है, सब प्रकार की भलाई। इसलिए भजन कर कहता है कि तेरी भलाई और करुणा सदा मेरे पीछे होता रहेगा। भजन कर बड़ी आनंद के और बड़े उत्साह के साथ कहता है कि यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कई बार भजनकार इस बात को प्रकाश करता है, कहता है कि यदि तू मेरे संग है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है, कौन मेरा विपक्ष हो सकता है, क्योंकि तू मुझे बचाने वाला है, तू मेरा रक्षा करने वाला है, तू मुझे छुड़ाने वाला है, तू मेरे हर बातों में, मैं अंधकार में जाऊं तो भी तू, तेरे ज्योति मेरे साथ रहता है, तेरे वचन, तेरे व्यवस्था मेरे चरण के लिए ज्योति है, प्रकाश है, मेरे मार्ग के लिए ज्योति है, जो मैं कभी अंधकार में ना चलूंगा। इवन पहले नया नियम में हम देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक में यूहन्ना कहता है कि जो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता है वो क्या है, ज्योति का संतान होता है, और वो कभी अंधेरे में चलेगा नहीं। तो हाँ प्रिय मित्रों, आज हमारे साथ परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की एक सुरक्षा है, एक दैविक सुरक्षा है, एक दैविक शांति है, और एक दैविक प्रकाश है, ज्योति हमारे, जो हमें चलाता है, मार्गदर्शन करता है, और उनके दैविक उपस्थिति हमारे साथ रहता है, और सब प्रकार की भरपूरी से परमेश्वर हमें आशीष करता है। तो हम सबको आशीष दे। इन वचनों को द्वारा हम सब उत्साहित हैं, प्रोत्साहित हैं। प्रभु आप सबको भी इन सभी आशीषों से आशीषित करें, मेरी ये प्रार्थना है। धन्यवाद।